साथियों देखिए, ये आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, फ़ोटो, इसको ज़रा गौर से देखिए। इसमें एक जज साहब हैं जिनके यहाँ बोरों में जले हुए नोट निकलते हैं, जो आज भी अपनी कुर्सी पर तैनात हैं, हाई कोर्ट में जज हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। और एक 100 रुपये रिश्वत लेने वाला 39 साल जेल में रहने के बाद बरी होता है। क्या ये छोटी मोटी बात है क्या? हमारे देश का कानून देखिए किस टाइप का। 5 आरोपी, 33 साल मुकदमा चलता है। 4 आरोपी दुनिया छोड़ चुके हैं, भगवान के घर चले गए। एक आरोपी 90 साल की उम्र का बचा, 34वें साल में जाके मुकदमा ख़त्म होता है और उसको सज़ा होती है, जिसकी कमर झुकी हुई है और पुलिस हथकड़ी डाले हुए जो लाचार है 10 कदम चलने के लिए, उसे जेल ले जाया जा रहा था। कैसा हमारे देश का कानून है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, जब जज लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, आप इंसाफ किससे मांगने जाएंगे? आप हमें ये बता दीजिए। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अगर आपको इतने ही ख्याल है तो एक कानून क्यों नहीं बनाया? जितने फैमिली कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लड़ते लड़ते वो लोग बुढ़े होने को आए, मुकदमे ख़त्म नहीं हुए। उसका आपने एक समय सीमा क्यों नहीं रखी कि 5 साल के अंदर मुकदमे ख़त्म होने चाहिए, किसी भी हालत में जजमेंट होने चाहिए। लेकिन नहीं, काला कोट भी खाए, सफ़ेद कोट भी खाए, खाकी कोट भी खाए, सब पैसे खाते हैं खाली। आज देश का ये हाल है, इतनी राशन की दुकान नहीं है जितनी शराब की दुकान, और गली गली में नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम का ये हाल है कि उनके घर में एक डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी नर्सिंग होम खोल दिया अंगूठा टेक मंत्री ISPCS संतरी। सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि राजनेताओं के लिए भी इंटरव्यू होना चाहिए। अगर ये लायक हैं तो इनको इलेक्शन लड़ने के लिए राइट है, अन्यथा इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ISPCS लोग इनकी सीटी पे पीछे पीछे घूमते हैं और ये अंगूठा टेक मंत्री इनके पीछे घूमते हैं, ये ISPCS संतरी बन के। ये कितनी अफसोसजनक बात है। एक नौकरी पाने के लिए पढ़ने लिखने वाला आदमी रात दिन आँखें फोड़ता है और कितने इंटरव्यू देता है, कितनी जगह धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके उसको नौकरी मिलती है। और ये नेता 4 दिन आए, काला सफ़ेद झूठ बोले, 6 को 9, 9 को 6 बनाया और नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और उसके बाद बैठ के एक कुर्सी पे ऑर्डर मारते, जो मर्जी आती है करते हैं, अपने पूरे ख़ानदान को करोड़पति बना देते हैं। बाकी सब नीचे इनके जूते बैठ करके साफ करें। अभी आप देखिए कानपुर में लाल इमली मिल है, लाल इमली मिल गरम कपड़ों की, जो करीब 25 साल से बंद पड़ी हुई है, जिसमें तमाम मकड़ी का जाला है, मशीनें जाम पड़ी हुई हैं, जंग खा रही हैं, और काफ़ी लंबे चौड़े जगह में ये मिल बनी हुई है। और अगर इसमें ये फैक्ट्री चालू होती तो कितने हज़ार आदमी को इसमें नौकरी मिलती, कितना कर्मचारी इसमें काम करता, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं है। कानपुर में इतनी मिलें बंद पड़ी हैं, किसी भी सरकार की औकात नहीं है जो मिलें चालू करा देता, लेकिन काम वो करेंगे जिसमें काला बाजारी अच्छे से हम भी करें, तुम भी करो, सब करें। समझ में आया? और उस लाल इमली मिल में इतनी लाइटें लगी हुई हैं, अगर आप रात को आप कानपुर में लाल इमली मिल के किनारे से निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि वो ताजमहल की तरीके जगमगा रहा है। कम से कम 50 लाख रुपए उसमें खाए गए होंगे उस लाइट को लगवाने में। और दूसरा एक मुद्दा साहब ये है कि उसमें जो लगी हुई घड़ी थी, जो किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के टाइम पर अमेरिका से सुनने में आया है कि वो घड़ी आई थी, और उसकी वो घड़ी काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है, और उसकी सुइयाँ चोरी हो गई जो अष्ट धातु की थी, वो सुई चोरी हो गई। क्षेत्र के लोगों ने जब क्षेत्रीय थाने में जाकर इसकी कंप्लेन कराई तो प्रशासन का ये स्टेटमेंट था कि आंधी में सुइयाँ गायब हो गई, उड़ गई।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में पुलिस से ज़्यादा भ्रष्ट कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। पुलिस को किसी जनता को मरने से भी कोई लेना देना नहीं और जीने से भी कोई लेना देना नहीं। एक ड्राइवर अपने घर से निकलता है ज़िंदगी और मौत को अपनी हाथ की हथेली पर रख के, वो घर सही सलामत पहुँचेगी या नहीं उसके हाल चाल तो रोक कर रास्ते में नहीं पूछेंगे, लेकिन उसकी गाड़ी पे चढ़ जाएंगे, दरवाज़ा पकड़ के लटक जाएंगे और 2-4 हज़ार 5,000 रुपये लेने के लिए अड़े रहेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। 10-10 रुपये 20-20 रुपये लेते रहते हैं। एक बात नहीं है, तमाम बातें हैं दोस्त। इतने ज़ख़म हैं कि इन सरकारों से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। आखिर हम लोग जाएँ तो जाएँ का, जनता कहाँ जाए मेरे समझ में नहीं आता। अपनी फरियाद किससे करे, किसको वोट दे, यही समझ में नहीं आता है कि भाजपा को दे या समाजवादी पार्टी को दे, मायावती को दे। आखिर भरोसा करे तो करे किस पे हैं? सब तो लुटेरे लगते हैं। उन सबको लोगों ने चोर समझा तो सबको छोड़ दिया गया, भाजपा को दिया गया। अब 3 दशक से भाजपा की सरकार है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, जनता जाए तो जाए कहाँ, सरकार इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये गलती भी हमारी आपकी है, ये भी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि सच को दिखाना कोई नहीं चाहता। अगर मीडिया सच्चाई दिखाने लगे तो सब नंगे हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। लेकिन मीडिया नहीं दिखाती क्योंकि उसकी भी दुकान चल रही है भाजपा के उससे। कोई भी सरकार है, जिसकी सरकार आएगी उसी के इशारे पे मीडिया नाचेगी। मीडिया का भी लाइसेंस रद्द करना चाहिए। जो इस प्रकार की मीडिया है उनके लाइसेंस रद्द करना चाहिए। लेकिन क्यों करेंगे? चोर चोर मौसेरे भाई। साथियों, बहुत लंबी बात है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूं। अगर मेरी बातों में लग रहा हो दर्द है, ज़ख़म है, और ये दर्द ज़ख़म आप हम सब का है, तो बात को आगे बढ़ाएं ताकि सरकार तक हम लोगों की ये फरियाद पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।